बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। आज का मौजू कौम आद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जिन्होंने अपने पैगंबर की बात न मानी और अल्लाह ताला ने इन पर एक सख्त किस्म का अजाब मुसल्लत किया। ये अजाब मुसलसल 8 दिन तक तेज आंधी और बारिश की सूरत में हुई और सिर्फ वही लोग बच गए जिन्होंने अपने पैगंबर की बात मानी और अल्लाह पर ईमान ले आए। मुकम्मल वीडियो मुलाहजा करें। कौम आद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद आने वाली एक मशहूर कौम थी। ये अरब के इलाके काफ में रहती थी, जो मौजूदा यमन और ओमान के दरमियान वाक़िअ था। उनका निसब हज़रत नूह के बेटे साम की नस्ल से था। उनके जदे अमजद का नाम आद बन औस था। इसी निस्बत से ये कौम आद कहलाई। ये लोग जिस्मानी तौर पर नहायत कवी, ऊंचे कद वाले और ताकतूर थे। उनकी ताकत, वसाइल और तामदन इतना मजबूत था कि वो बड़े बड़े महल्लात और सुतूनों वाले किले तामीर किया करते थे, जिन्हें इरम-ज़ातिल इमाद कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें हर तरह की नामत से नवाजा था। जमीन जरखीज, बागात सरसब्ज, पानी की फरावानी, जानवरों के रेवड़ और ताकतवर जिस्म। उनकी बस्तियां मजबूत कुलाओं में थीं। वो बुलंद और बाला इमारात बनाते और अपनी ताकत पर फख्र करते, मगर उन सब नामतों ने उनके दिलों में आजिज़ी के बजाय गुरूर और ताकब्र भर दिया। वो कहते, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? यह उनकी हद से बढ़ी हुई गुरूर की अलामत थी। उन्होंने अल्लाह की तौहीद को भुला दिया और बतों की इबादत शुरू कर दी। वो बतों के आगे निजरें चढ़ाते, उनके लिए कुर्बानियां देते और अल्लाह को भूल चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी हदायत के लिए अपने नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। हज़रत हूद उन्हीं की कौम से ताल्लुक़ रखते थे। वो उनसे मोहब्बत और खैर खवाही के साथ मुखातब हुए, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम तकवा अख्तियार नहीं करोगे? मगर कौम ने इनकार कर दिया। वो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को झूठा, मजनून और बेवकूफ़ कहने लगे। उन्होंने कहा, क्या तो हमारे जैसा एक इंसान है और तो हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है, तो अपना अजाब ले आ, अगर तो सच्चों में से है। हज़रत हूद ने बार बार उन्हें समझाया कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई अजर नहीं मांगता। मेरा उजर तो अल्लाह है के ज़िम्मे है। मैं तो तुम्हारा खैर खिवा हूँ। मगर उनके दिलों पर महर लग चुकी थी। वो अपने महल्लात, ताकत और मईशत पर नाज़ा थे। उन्होंने हज़रत हूद की बातों को मजाक बना लिया। अल्लाह का कहर और अजाब की इब्तदा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी कौम किसी सूरत भी राह रास्त पर नहीं आ रही, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि इन जालिमों को उनके अमाल का इंजाम दिखाया जाए। अल्लाह ताला ने सबसे पहले उन पर कहत मुसल्लत किया। आसमान से बारिश बरसना बंद हो गई, जमीन सूख गई, खेतियां बर्बाद हो गई, जानवर मरने लगे और भूख फैल गई। उस पर भी वो न समझे, बल्कि कहते रहे कि ये तो वक्ती आजमाइश है, हम दोबारा खुशहाल हो जाएंगे। फिर एक दिन उन्होंने आसमान की तरफ एक सियाह बादल देखा और खुशी से चीखने लगे, यही है वो बादल जो हमें बारिश देगा। लेकिन हज़रत हूद ने कहे, नहीं, ये वो बादल नहीं, ये तो वो अजाब है जिसका तुमसे वादा किया गया था। कौम आद पर तबाह कुन तूफान अल्लाह ताला ने उन पर 8 दिन और 7 रातें मुसलसल एक खौफनाक आंधी और तूफान भेजा। ये आंधी निहायत तेज, चीखती और खौफनाक थी। उसकी शिद्दत से दरख्त खड़ गए, पहाड़ों जैसे महल्लात जमे बोस हो गए और ताकतवर लोग तनकों की तरह उड़ने लगे। कुरान में फरमाया गया, हमने उन पर एक सख्त आंधी मुसल्लत की जो हर चीज को जड़ से अखाड़ देती थी। ये आंधी उनके जिस्मों को इस तरह जमीन पर दे मारती कि वो खजूर के गरे हुए तने लगते। उनकी बस्तियां वीरान हो गईं और जो बाकी बचा वो भी फना हो गया। हज़रत हूद और उन पर ईमान लाने वाले चंद अफराद को अल्लाह ताला ने इस अजाब से बचा लिया। वो महफूज रहे और अल्लाह के शुक्र गुजार बने। कुरानी ज़िक्र कौम आद का तज़किरा कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है, मिसलन सूरत अल फज्र, सूरत हूद, सूरत अल अहकाफ, सूरत अश शुअरा,
सूरन फसलत और आद के साथ हमने किया क्या, एक नहायत सख्त वो तेज आंधी उन पर भेज दी। ये पूरी दास्तान एक अजीम सबक देती है कि कोई भी कौम कितनी ही ताकतूर क्यों ना हो, अगर वो अल्लाह की नाफरमानी करे, गुरूर में मुब्तला हो और अल्लाह के नबी की बात ना माने, तो वो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकती।